डायरेक्टर सर्कल वाली थियोरी चल रही थी, उसमें एक और क्वेश्चन, फाइंड रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ ए स्मॉल ए सच दैट द एंगल थीटा बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू द पॉइंट, मतलब ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट, फ्रॉम लिख देना, फ्रॉम पॉइंट A0 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाइज π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई। यानी कि ये सर्कल हमारा यूनिट सर्कल दिया है इसने, यहाँ पे क्वेश्चन में यूनिट सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 1 है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर ओरिजिन है, मान लिया O(0, 0), तो यहाँ पे P ऑफ A0 एक्स एक्सिस पे ही होगा, ठीक है ना, ये तो पता ही हमें। यहाँ पे P ऑफ A0 पॉइंट P बोल दिया, मान लिया मैंने। तो हम यहाँ पे जो है जो टेंजेंट्स बना रहे हैं, A तो वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है, A इज़ अ वेरिएबल पॉइंट, A0 मतलब वेरिएबल पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे वेरी कर सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि वो पॉइंट अगर A0 में से अगर सर्कल के ऊपर अगर हम दो टेंजेंट्स बनाते हैं अगर, तो वो जो टेंजेंट है वो दो टेंजेंट बनेंगे, सर्कल के बाहर पॉइंट है A0, ऑफकोर्स पहले दो टेंजेंट बना सकते तो वो A0 सर्कल के बाहर ही पॉइंट होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे मूव कर सकता है कहीं भी, A0 है 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 है इसलिए। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P ऑफ A0, ये P नाम दे दिया, टू द सर्कल दिस यूनिट सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई। उन दोनों टेंजेंट के बीच, अगर ये पॉइंट में से अगर दो टेंजेंट बनाते हैं हम, तो वो दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो ये वैल्यू सेटिस्फाई करता है, π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट A बोल दिया, यहाँ पे मतलब हमें A की रेंज निकालनी है कि ये जो थीटा बनेगा ये A P ऑफ A0, यहाँ पे देखो 0 तो फिक्स है, y कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, हमें x कोऑर्डिनेट ही मूव कराना है, मतलब यहाँ पे P को x एक्सिस पे मूव कराना है सच दैट कि वो पॉइंट में से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट बनाए तो उन दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो π/2 और पाई के बीच में होना चाहिए, यानी कि ठीक है 90 और 180 के बीच में होना चाहिए। ओके, तो थियोरी अप्लाई करते हैं, लॉजिक अप्लाई करते हैं यहाँ पे जो अपना हमने थियोरी यूज़ की थी। अच्छा, θ/2 हो जाएगा ये एंगल, क्योंकि ये तो पता ही है, ये दोनों एंगल θ/2 हो जाएंगे। ओके, ये P पॉइंट से A0 से ये टेंजेंट का लेंथ हम निकाल सकते हैं, ये PA लेंथ निकाल सकते हैं। रेडियस दिया है आपको, सॉरी रेडियस तो 1 दिया है, रेडियस कितना आपको दिया है, रेडियस कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, ठीक है। अच्छा, वो भी ज़रूरत नहीं है वैसे तो, क्योंकि हम sin θ/2 निकाल देते हैं, है ना। चाहे तो आप sin θ/2 से करो, सबसे बेस्ट तरीका है sin θ/2 लगा दो। तो अगर मैं sin θ/2 लिखूँ, अगर आप sin θ/2 करोगे ना तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। sin θ/2 होगा क्या, ये ट्राइंगल में इसको O बोल दिया, OAP ट्राइंगल में अगर हम sin θ/2 लगाए तो sin थीटा क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपन हाइपोटेनियस, यहाँ पे OP हाइपोटेनियस है ये ट्राइंगल में, तो sin θ/2 कितना होगा 1/OP, ठीक है। OP मतलब मॉड लिख सकता हूँ, OP डिस्टेंस मतलब मॉड बोल सकता हूँ, क्योंकि ये तो वेरिएबल है ना। मैंने यहाँ पे भले इधर लिया है, P पॉइंट में पीछे भी ले सकता था इधर ऐसे एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे भी P पॉइंट में ले सकता था, A तो वेरिएबल पॉइंट है, वही वैल्यूज वही उसी A की तो रेंज निकालनी है हमें कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, ठीक है। तो sin θ/2 इज इक्वल टू 1/OP हो जाएगा, ओके, यानी कि sin θ/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/mod A। मॉड A क्यों लगाया, OP डिस्टेंस है इसलिए, है ना, सेफ्टी के लिए डिस्टेंस में तो मॉड लगाना जरूरी है, अननोन क्वांटिटी है, स्मॉल a इज अ अननोन क्वांटिटी। नाउ थीटा कहाँ है, थीटा की रेंज क्या है, π/2 से पाई है, तो θ/2 की रेंज क्या हो जाएगी, π/4 से लेके π/2 तक हो जाएगी, है ना। थीटा एंगल की रेंज कितनी है, π/4 से π/2 से पाई दी है क्वेश्चन में, तो θ/2 की रेंज कितनी हो जाएगी, π/4 से π/2। डन। नाउ sin θ/2, साइन लगा दो, क्योंकि मुझे एक ही वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे साइन फंक्शन लगा दिया, तो साइन देखो, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर मैं साइन लगाऊंगा तो यहाँ पे इनइक्वालिटीज का जैसा है वैसा स्ट्रक्चर रहेगा। साइन इज इंक्रीजिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन π/4 कितना होगा 1/√2 लेस देन, यहाँ पे इनइक्वालिटी वहीं की वही रहेगी क्योंकि साइन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, और वैसे भी दिख रहा है 1/√2 से 1 कम ही होगा, है ना। तो θ/2 अगर π/4 से π/2 के बीच में है तो sin θ/2 का वैल्यू 1/√2 से 1 के बीच में आएगा। डन।
अब साइन थीटा बाई 2 की जगह 1 अपन मॉडे लिख दो, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा 1/√2 लेस देन 1 अपन मॉडे लेस देन 1। डबल इनइक्वालिटी है यहाँ पे, तो दोनों लेफ्ट साइड, यहाँ पे दो टाइप की इनइक्वालिटी है, लेफ्ट साइड की इनइक्वालिटी और राइट हैंड साइड, दोनों इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना पड़ेगा सेपरेटली। तो ये लेफ्ट साइड इनइक्वालिटी क्या है, 1/√2 इज लेस देन 1 अपन मॉडे, यानी कि ऐसा बोल सकता हूँ मॉडे इज ग्रेटर देन √2 और एंड करके 1 अपन मॉडे इज लेस देन 1 यहाँ पे, ठीक है ना। 1/√2 इज लेस देन 1 अपन मॉडे, रेसिप्रोकल कर दिया तो इनइक्वालिटी शिफ्ट कर दिया मैंने, तो मॉडे इज ग्रेटर देन √2। डबल इनइक्वालिटी में दो सेपरेट इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ती है, और 1 अपन मॉडे लेस देन 1 है तो मॉडे ग्रेटर देन 1 आएगा। अच्छा, मॉडे ग्रेटर देन √2 का मतलब क्या निकलेगा कि a की वैल्यू, याद करो ये मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, अगर मॉड x ग्रेटर देन a है सो x बिलोंग्स टू क्या आएगा, है ना। ये मॉड्यूलस इनइक्वालिटी 11th स्टैंडर्ड में सिखाया था कि मॉड x अगर a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, मॉड x अगर a से ज़्यादा है तो x की वैल्यू -∞ से लेके -a यूनियन a टू इन्फिनिटी, ऐसा आता है आंसर। तो इसमें भी मॉड a अगर √2 से ज़्यादा है सो a बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -∞ से लेके -√2 यूनियन √2 से लेके इनफाइनाइट। ओके, और सेकेंड का सॉल्यूशन क्या आएगा, मॉड a ग्रेटर देन 1 है उसमें, ठीक है, साइड में लिखता हूँ ये चीज़। फर्स्ट का क्या आएगा, ये हो गया -∞ से लेके -√2 यूनियन √2 से लेके इन्फिनिटी, और मॉड a ग्रेटर देन 1 का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, इसमें भी वही ग्रेटर देन है इसलिए -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। तो अब बीच में एंड है, क्योंकि डबल इनइक्वालिटी होती है उसमें बीच में एंड कर दिया। डबल इनइक्वालिटी में से दो अगर सिंगल इनइक्वालिटी हम ब्रेक करते हैं तो बीच में एंड ही लिखते हैं, ये तो पता ही है ना कि अगर 1 लेस देन x लेस देन 2 होता है, सॉरी x लाइज बिटवीन 1 to 2 होता है, तो इसमें दो सिंगल इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखते हैं x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन 2। यहाँ पे और लिखना अलाउड नहीं है, और तो फिर अलग ही चीज़ हो जाती है, ठीक है, इसलिए मैंने एंड लिखा। तो हमारा अभी क्वेश्चन बन क्या है एक्चुअली, कि एक तो सॉल्यूशन 1 क्या है, यहाँ पे अभी मैं ग्राफिकली समझा देता हूँ ये चीज़। बोलो -√2 -1 +1 और +√2। पहली कंडीशन क्या बोल रही है, -∞ से लेके -√2 यूनियन, तो ये चीज़, और √2 से इन्फिनिटी मतलब ये वाला पोर्शन। दूसरी इनइक्वालिटी क्या बोल रही है, उसमें क्या बोल रहा है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है शायद, ये √2 इधर लेंगे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये लेस देन आएगा ना, इनइक्वालिटी चेंज करना ही भूल गया। यहाँ पे वैसे है क्या, फिर से करते हैं, रुको, सेकंड वाला तो सही है। यहाँ पे ये वाली चीज़ क्या है, 1/√2 इज लेस देन 1 अपन मॉड a, रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, यानी कि √2 इज ग्रेटर देन मॉड a, यानी कि मॉड a इज लेस देन √2 ऐसा आएगा, ठीक है। तो अगर मॉड्यूलस इनइक्वालिटी याद करो, अगर मॉड x इज लेस देन a है तो x बिलोंग्स टू -a से +a आ जाता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, a बिलोंग्स टू -√2 से +√2, ठीक है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरा, इनइक्वालिटी में थोड़ा मिस्टेक कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो हमारी दो जो कंडीशन बनी है वो ये बनी है a बिलोंग्स टू -√2 टू +√2, और दूसरी कंडीशन क्या बनी है, a बिलोंग्स टू -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। अब क्योंकि बीच में एंड कंडीशन है इसलिए इसका और इसका क्या होगा, इंटरसेक्शन। तो उसके लिए फिर से नंबर लाइन तो बराबर ही बना रहे थे हम, नंबर लाइन तो सही बन रही थी। यहाँ पे -√2 फिर -1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर √2 आ जाएगा। पहली कंडीशन का आंसर क्या है, -√2 से लेके +√2, और दूसरी कंडीशन का आंसर क्या है, -∞ से लेके -1 यानी कि ये वाला, और 1 से लेके इनफाइनाइट यानी कि ये राइट हैंड साइड वाला पोर्शन। इंटरसेक्शन मतलब दोनों मैच कहाँ पे कर रहे हैं, ये दोनों जो है सॉल्यूशन मैच कहाँ पे कर रहे हैं, ये देखो, एक तो मैचिंग यहाँ पे है -√2 और -1 के बीच में, -√2 और -1 काउंट नहीं करने अपने को, यानी कि -√2 टू -1 है ना, वैल्यूज बिटवीन -√2 टू -1,
और दूसरा कहाँ पे मैचिंग हो रहा है देखो दोनों का, यहाँ पे 1 से लेके +√2, जहाँ पे 1 और √2 एक्सक्लूड करना है। सो फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, ए बिलोंग्स टू -√2 ओपन इंटरवल फ्रॉम -√2 to -1 यूनियन अगेन ओपन इंटरवल फ्रॉम 1 to √2। सो दिस इज द फाइनल आंसर, है ना, फाइनल रेंज ऑफ स्मॉल ए, दिस इज द फाइनल रेंज ऑफ स्मॉल ए। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन के मुकाबले, फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी दिया था आपको। ओके चलिए अब एक आध दो क्वेश्चन टेंजेंट की लेंथ के ऊपर थोड़े बहुत है प्रैक्टिस करा देता हूँ। एक क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करा देता हूँ फटाफट, ये नोट डाउन कर लेना अच्छे से और समझ, यहाँ पे ये मिस्टेक मेरी हुई थी, आप थोड़ा देख लेना, है ना, कोई बात नहीं। और इसमें क्वेश्चन समझ में ना आया तो इसको वीडियो फिर से, ये जो वाला ये क्वेश्चन, ये जो मतलब लेक्चर है फिर से रिवाइंड करके देख लो। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन लिया मैंने, एडवांस लेवल का था थोड़ा ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं, क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है अभी तो आपके लिए। आपसे सॉल्व होगा कि नहीं वो तो अभी धीरे धीरे आपको पता चलेगा, कि प्रैक्टिस करने पे ही पता चलेगा। 1 मिनट, ये क्वेश्चन ही लिख देता हूँ मैं फटाफट। ओके क्वेश्चन लिख दिया है बोर्ड पे। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल्स 4x² + 4y² - 9 = 0, 9x² + 9y² - 16 = 0 आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। तो एक पॉइंट सपोज करते हैं, मान लिया P ऑफ H के, उस पॉइंट से ये सर्कल पे 2 टेंजेंट और ये सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट हम बनाते। तो जैसे कि मान लिया सबसे पहले तो सर्कल को हम जो है दोनों ही सर्कल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ये वाला सर्कल क्या लिख दिया x², यही करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये करना पड़ेगा क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट की फॉर्मूला जो है उसमें हमने बताया था, अगर वो अप्लाई करना है आपको तो x² और y² कोएफिशिएंट +1 बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि ये फर्स्ट वाला, तो ये पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट बनाते हैं, उसकी लेंथ मान लिया L1 है, तो L1 कितनी आएगी, √S1 पता है ना, √S1 यानी कि √SP S1 ऑफ P जो भी है, तो S1 मतलब फर्स्ट सर्कल, तो वो कितनी आ जाएगी h² + k² - 9/4। और यही पॉइंट से दूसरा जो सर्कल है उसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दो, यानी कि 9 से डिवाइड कर दो, यानी कि x² + y² - 16/9 = 0। इस पॉइंट से भी इस सर्कल के ऊपर ये जो P ऑफ H के पॉइंट है उससे भी सर्कल के ऊपर, ये वाले दूसरे सर्कल के ऊपर S2 बोल दिया उसको, S2 के ऊपर 2 टेंजेंट बनाते हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं और वो लेंथ कितना होगा L2 मान लिया, वो कितना होगा √S2 ऑफ P। ये पता है √S2 की क्यों लिखा, क्योंकि ये सर्कल S2 बोला इसलिए। तो वो क्या हो जाएगा h², वो लेंथ कितना हो जाएगा, टेंजेंट का लेंथ कितना हो जाएगा h² + k² - 16/9। ओके नाउ लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इन रेशियो ऑफ 3:4, मतलब L1 और L2 का रेशियो कितना है 3/4। सो मुझे क्या फाइंड करना है, आई वांट टू फाइंड द लोकस ऑफ P ऑफ H के, तो वो तो मिल जाएगा, ये कंडीशन है, इसको अप्लाई करेंगे। अच्छा हम रूट भगाने के लिए स्क्वायरिंग पहले से ही कर देते, यानी कि यहाँ पे अच्छा HK की जगह सीधा XY भी लिख दिया मैंने, यानी कि x² + y² - 9/4 अपन x² + y² - 16/9 = यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो 9/16, इधर उधर करो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 16x² + 16y², यहाँ पे 4/16 मतलब 1/4 4 -36 आएगा, देख लेना कैलकुलेशन होके, और ये x² + y² - 16/9 इधर भेजो, तो फिर 9x², 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा सब, 9y² - 16 आएगा। सब कुछ एक साइड ले लो। अच्छा एक काम करो, ये हाँ ठीक है तो भी चलेगा, डायरेक्ट सब कुछ इस साइड ले लिया, सो 16x² - 9x² 7x² 7y² और -36 उधर भेजना है तो वो कर दो, =20 या -20 = 0 ऐसा आ जाएगा। सर्कल का इक्वेशन आएगा वापस, है ना, ये जो लोकस है P का लोकस है वो सर्कल ही एक। ओके 7x² + 7y² - 20 = 0, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस।